पांगी के लिए हमारी एक बहुत बड़ी मांग है कि पांगी के लिए सरकार जो है एक प्रपोजल है कि वो टनल बना दे चंबा से, 7 पास के नीचे से या चैनी पास 2 टॉप है वहाँ जो नियरेस्ट चंबा को जोड़ती है। इसके अलावा कुल्लू मनाली से बीआरओ की सड़क है, जेएनके से भी बीआरओ की सड़क है, लगभग पूरे पांगी को जोड़ती है। बीच में कुछ रास्ता जो है वो पैचेस जो है थोड़ा सा मुश्किल है, कच्चा है। सर अभी 15 अक्टूबर से पहले वहाँ एक फूल यात्रा उत्सव मनाया जाता है। फूल यात्रा हाँ। जिसमें काफ़ी ज़्यादा देवताओं की रथ यात्रा निकाल कर एक जगह में मेला का आयोजन होता है और वो मेला मनाया जाता है देवी देवताओं की रथ यात्रा से शुरू होकर। उसके बाद वो 2-3 दिन मेला चलता है और अपने लोकल वाद्य यंत्रों के द्वारा वो ट्रेडिशनल जो भी कल्चर है, जो भी हमारी पुरानी सभ्यता है उसको दिखाया जाता है। पातर देखिए पातर जो होती है वो हमारी देसी जो वर्ले होता है या जौ जो होता है जौ, हाँ देसी जौ है, जो विंटर जौ है, विंटर में आजकल सीजन में बोया जाता है और ये जुलाई में तैयार होके आ जाता है। तो और विंटर व्हीट है, ये सर्कल बर्फ के नीचे भी हरा रहता है। सबसे बेस्ट जो पातर होती है जो विंटर वर्ले और विंटर एक ही गांव ऐसा है मिंधल पंचायत, मिंधल गांव जहाँ मिंधल माता काफी मंदिर है, मिंधल माता का मंदिर है। पूरे पांगी में एक बहुत शक्तिपीठ है, बहुत फेमस है पूरे के हिमाचल प्रदेश में। वो वहाँ एक ही बैल से खेती होती है जी आज तक। रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के प्लेटफॉर्म हिमाचल बिजनेस पर आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं राजकुमार जी। राजकुमार जी चंबा जिला के पांगी उपमंडल के दरवास गांव के रहने वाले हैं। ये युवा आचार्य हैं और पांगी के अंदर एक मॉडल विलेज कैसा हो, जो हिमालय उन्नति मिशन है उसके तहत इस सिलसिले में राजकुमार जी लगे हुए हैं। राजकुमार जी आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले सर आपसे जानना चाह रहा हूँ जी कि पांगी को बड़े कम लोग उसका ज्योग्राफी टोपोग्राफी के बारे में बड़ा कम जानते हैं। तो मैं संक्षेप में पहले आप पांगी का परिचय दो कि पांगी कितने हाइट पे है, कितनी जगह है और पांगी की क्या विशेषता है। जी जी नमस्कार आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल से जुड़ने का मौका मिला आज मुझे यहाँ। देखिए मैं पांगी हिमाचल प्रदेश में के नक्शे पे सबसे ऊपर का क्षेत्र है जो चंबा जिला में आता है। तो यहाँ चंबा जिले के आने के लिए एक सच्चे जोत पास है। जोत जो है सच्चे जोत जो है 170 किलोमीटर के करीब चंबा से पांगी का डिस्टेंस है। और ये पांगी से बाहर आने के बाया कुल्लू मनाली होके बाया किश्तवाड़ होके हमें चंबा जिला में आना पड़ता है। अपने जिले के कोई भी कामकाज जो है चंबा जिले में होता है। और पांगी का पूरा जो क्षेत्र है वो 2600 से लेकर 3000-3500 मीटर हाइट तक का जो एरिया है वो जोग्राफिकली कहता है। यहाँ यहाँ की स्थिति ये है कि यहाँ 5-6 महीने जो है स्नोफॉल रहता है और उसके बाद जीवन काफी मुश्किल होता है। लोगों को अपनी व्यवस्था करना पड़ती है, खाने पीने रहने के लिए सारा सामान जो है, पशुओं के लिए घास तक भी इकट्ठा करना पड़ता है। तो यहाँ मैं आपको एक मॉडल विलेज की बात करता हूँ। मॉडल विलेज जो अभी आर्ट ऑफ लिविंग हमारी हिमालय उन्नति मिशन की एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा धरवास गांव को मॉडल विलेज के रूप में इन्हें अडॉप्ट किया गया है। और उस गांव में वहाँ का जो लोगों के साथ मिलकर जो बिहेवियर चेंज प्रोग्राम उन्होंने कराए, जैसे कोर्सेज कराए कुछ योगा के और आर्ट ऑफ लिविंग के, जिससे कि लोगों का बिहेवियर चेंज हो। और उसके तहत गांव में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे लाइट की पांगी में बहुत बड़ी दिक्कत रहती है। शायद इस बार वो समस्या का पूरा हल हो। हमें सोलर लैंप दिए गए गांव में। गांव के स्कूल जो है, जैसे स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीनियर सेकेंडरी धरवास में जो मॉडल विलेज है उसकी व्यवस्था वहाँ स्मार्ट क्लासेस के रूप में दिया गया है। और हॉस्पिटल में भी ये व्यवस्था, जो भी जैसे ठंड में बहुत बड़ी व्यवस्था होती है, लाइट नहीं रहती है, उसके लिए कोई इक्विपमेंट हो, उस प्रकार की ये व्यवस्था कर रहे हैं। और गाँव में
जैसे हेरिटेज विलेज के लिए एक काम हो रहा है गाँव में। हुँ, हमारा गाँव जो है जहाँ 120 घर एक छत के नीचे जुड़े हुए हैं हुँ, हुँ, और उस छत के नीचे सभी अंदर-अंदर कॉरिडोर्स हैं हुँ, और वो अपने आप में एक हेरिटेज है, मॉडल हेरिटेज है, हुँ, जिसमें कि पुराने तरीके से सारे घर हैं हुँ, और हमारा एक कल्चर्स है, सर्दियों में सदियों से पहले हुँ, हमारी जो सभ्यता है, जो हमारी परंपरा है, हुँ, हमारे जो मेले हैं, हमारे जो त्योहार है, हुँ, हुँ, उसके ऊपर एक अट्रैक्शन टूरिज़्म का है, हुँ, हुँ, जो टूरिज़्म आने वाले समय में एक हेरिटेज टूरिज़्म और हुँ। हेरिटेज विलेज की तरफ एक मॉडल विलेज के रूप में काम चला हुआ है, उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। ये तो था हिमालय उन्नति मिशन जो वहाँ पे जी, जी। काम कर रही है, जी, जी। एक वहाँ की टूरिज़्म को बढ़ाने के जी, जी। लिए, आजीविका बढ़ाने के जी, लिए, जी। एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए। बिल्कुल स हम ओवरऑल बात करें, तो अगर हम पांगी के टूरिज़्म की बात करें, तो आपको क्या गैप लगता है इस टाइम पे? जैसे सड़कों की बात कर रहे हैं, जी, आप जी। 3 तरह से बता रहे हैं कि जी, जी। पांगी पहुँचने के लिए 3 रास्ते हैं, वाया मनाली, मनाली केलॉन्ग होके, उदयपुर होके आप जी, जी। पांगी बिल्कुल, पहुँच सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा आपका साच पास आता जी, जी। है ना? जो कि सर्दियों में सर्दियों में बंद बंद रहता हो है, जाता है और अभी बंद तीसरा है। आपका गुलाबगढ़ होके गुलाब किश्तवाड़। वाया किसबाड़ होके आ सकते हैं। तीनों बिल्कुल, रास्ते लंबे हैं। बिल्कुल। टूरिज़्म के लिए जैसे आप टूरिज़्म के ऊपर बात कर रहे हैं, हेरिटेज टूरिज़्म की बात कर रहे हैं, आपके पास बहुत कुछ वहाँ पे दिखाने जी, को है। जी, जी। नेचुरल टूरिज़्म में भी आपके पास नेचुरल दिखाने को बिल्कुल सर। है। लेकिन टूरिस्ट जो है, वो कैसे पहुँचे वहाँ पे? ये इसका किस तरह से आपको क्या लगता है जो एक्सेस है पांगी की? जी, जी। देखिए, पांगी के लिए हमारी एक बहुत बड़ी माँग है कि पांगी के लिए सरकार जो है एक प्रपोज़ल है कि हुँ, वो टनल बना दे चंबा से, 7 पास के नीचे से हुँ, या चैनी पास 2 टॉप है वहाँ जो नियरेस्ट चंबा को जोड़ती है। हुँ, इसके अलावा कुल्लू मनाली से बीआरओ की सड़क है, जेएंडके से भी बीआरओ की सड़क है, हुँ, लगभग पूरे पांगी को जोड़ती है। बीच में कुछ रास्ता जो है हुँ, वो पैचेज़ जो है थोड़ा-सा मुश्किल है, कच्चा है, हुँ, बाकी बस अवेलेबल है, हुँ, टैक्सीज़ अवेलेबल है हुँ, और अभी 15 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश हुँ, हुँ, सीएम साहब पांगी में एक हिमाचल दिवस के रूप में मनाया है, जी। तो उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर मिले। देखो पूरा पांगी का जो क्षेत्र है, हुँ, हुँ, वो नेचुरल फार्मिंग के लिए जाना जाता है और सीएम साहब ने ये अनाउंसमेंट किया कि पांगी जो है प्राकृतिक खेती का एक उपमंडल घोषित किया गया है। नेचुरली हमारे एरिया में फार्मिंग हो रही है, आज तक फर्टिलाइज़ का हमने खेतों में उपयोग नहीं किया है। हुँ, एप्पल बहुत है, हुँ, हेज़लनट है, पाइन्स है हुँ, और वॉलनट है। ये सारी चीज़ें प्रकृति की जो देन है, वो नेचुरल चीज़ें सारी पांगी में भरपूर मात्रा में है, हुँ, जड़ी-बूटियों का भंडार है। हुँ, हुँ, तो हम लोग टूरिज़्म टूरिज़्म के लिए यही चाहते हैं कि वहाँ आकर फ्रेश हवा, हुँ, हुँ, फ्रेश पानी, ये सब चीज़ें का वहाँ आके लुत्फ़ उठा सकती हैं। थोड़ी डिफ़िकल्टियाँ ज़रूर है लेकिन आपको आने के लिए एडवेंचर टूरिस्ट जो आजकल आ रहा है पांगी में, हुँ। बहुत ज़्यादा आ रहा है गर्मियों में। थोड़ा-सा दिक्कत हमें आने-जाने की रहती है, कई बार रोड की स्थिति ठीक नहीं लेकिन वहाँ बरसात के कारण ऐसी स्थिति राजकुमार पैदा जी, नहीं होती। पर्यटन के विकास की तो बात हो रही है, वहाँ जी, जी। पे पर्यटक आने भी लगे हैं। जी, जी। लेकिन पर्यटकों को जो ठहराने की व्यवस्था जी, है हाँ। ना? जी, जी। वहाँ पे इस तरह की यूनिट्स तो नहीं है नहीं है। हॉस्पिटैलिटी की, नहीं सर, होटल नहीं है। नहीं सर। तो उसके लिए क्या मॉडल ऑप्ट किया है पांगी ने? क्या किस तरह से टूरिस्टों देखो होम स्टेज़ के लिए लोगों को आगे कर रहे हैं कि आप होम स्टेज़ बनाइए। कितने होम स्टे इस टाइम पांगी में आपके अंदाज़े में होंगे? अभी तक तो बहुत कम है, उसकी अंदाज़न मैं लगभग कर रहे हैं लोग तैयारियाँ कर रहे हैं कि हम होम स्टे को प्रेफ़रेंस दे रहे हैं। हुँ, हुँ। अभी मैं नाम बता नहीं सकता कि लेकिन होटल्स भी हैं, काफ़ी ज़्यादा होटल्स भी हैं। अच्छा। रहने की व्यवस्था है, सरकार की तरफ से भी वहाँ रेस्ट हाउसेज़, गेस्ट हाउसेज़ है, लोकल की तरफ से भी होटल्स बने हुए हैं हेडक्वार्टर्स में हुँ, और अदर वैली, सुराल वैली में, हुँ। तो होटल्स बन के बिल्कुल तैयार हैं। तो लोग कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में मतलब और ज़्यादा संख्या में जब टूरिस्ट आएगा तो व्यवस्था की भी माँग कर रहे हैं ज लोग। मैं थोड़ा-सा आपसे ये जानना जी, चाह रहा हूँ, जैसे हम पांगी की बात करते हैं, ट्राइबल एरिया है, जी, पूरी जी। कबायली बेल्ट है। जी, जी। तो आपके जो वहाँ के उत्सव हुँ। हैं, जो बड़े मशहूर हैं, जी, उनके जी। बारे में भी हमें थोड़ा-सा बताओ आप? देखो सर अभी 15 अक्टूबर से पहले-पहले वहाँ एक फुल यात्रा उत्सव मनाया जाता था। फूल यात्रा। फुल यात्रा, हाँ। जिसमें काफ़ी ज़्यादा देवताओं की रथ यात्रा निकाल कर एक जगह में मेला का हुँ, आयोजन होता है और हुँ, वो मेला मनाया जाता है हुँ, देवी-देवताओं के लिए रथ यात्रा से शुरू होकर। हुँ, उसके बाद वो 2-3 दिन मेला चलता है और हुँ, अपने लोकल वाद्य यंत्रों के हुँ, द्वारा वो ट्रेडिशनल जो भी कल्चर है, जो भी हमारी पुरानी सभ्यता है उसको दिखाया जाता है और ये मेला होता था। उसके बाद अब सर्दियाँ जैसे ही स्नोफॉल होता है तो पूरे पांगी के अंदर एक जुकारू का मेला होता है। हाँ, हाँ। जुकारू का मेला पूरा पांगी के क्षेत्र में होता है, लोग एक-दूसरे के घरों में मिलना-जुलना होता है,
और सभी छोटे लोग जो है बड़े लोगों से आशीर्वाद लेते हैं। तो उसमें लोग एक दूसरे अपने कल्चर में सभी एक दूसरे के घरों में भी व्यवस्था धाम की होती है, और वो एंजॉय का लुत्फ लेते हैं। और मेले भी होते हैं साथ में दिन में, उन मेलों को भी मनाते हैं। नाच गान होता है काफ़ी ट्रेडिशनल तरीके से, घुरेई नृत्य होता है और देवताओं की रथ यात्रा होती है। ये बहुत बड़े जकारू में ये कहा जाता है कि अगर पातर नहीं है हाँ, तो जुगारू का मजा नहीं मज़ा है, ही नहीं है है, ना? सही तो बात है। मैं आपसे पातर के बारे में जानना चाह रहा हूँ कि जी, जी। पातर क्या चीज़ है और ये क्या हाँ, ये मेडिसिनल है, किस तरह की ये चीज़ है जी, और जी, क्या जी। अब भी पातर जो है वो पांगी में बनती है? बिल्कुल बनती है जी। हाँ, पातर देखिए, पातर जो होती है वो हमारे देसी जो वर्ले होता है या जौ जो होता है जौ, देसी। हाँ, देसी जौ है। हुँ, जो विंटर जौ है, विंटर में आजकल सीज़न में बोया जाता है और ये जुलाई में तैयार होके आ जाता है। हुँ, तो और विंटर व्हीट है, हाँ, ये सर्कल बर्फ़ के नीचे भी हरा रहता है। हाँ, सबसे बेस्ट जो पातर होती है, जो हुँ, विंटर बार्ले और विंटर व्हीट की, हुँ, जो आजकल पाए जाते हैं। और वो काफ़ी लोग हर घर में लगभग हमारे को 24 बोतल जो अल्कोहल है, हुँ, शराब है, उसके रखने की परमिशन भी है सरकार की तरफ से, हुँ। लाइसेंस भी लेते हैं। हर अप्रैल में लिया जाता है और लोग अपने घरों में इतनी मतलब वो मात्रा में रखते जुकारू हैं। के लिए ही ज़्यादातर जुकारू के लिए और हमारे जो शादी-ब्याह होती है, जो धाम होते हैं, उसमें ख़ासकर ये रिवाज है कि हाँ, आपको 3 पैग तो उठाने ही पड़ेंगे। जब आप बैठेंगे किसी घर में, हाँ, तो आपको 3 पैग तो आपको डालेंगे वो आपको पीने पड़ेंगे और उसके बाद एन्जॉय नाच-गान करेंगे। हुँ, हुँ। ये सब भाईचारे और प्यार से होता है और सदियों से यही चला आ रहा है। सर कई बार हमने अखबारों में मैगजीन्स में ये जी, पढ़ा है जी। कि पांगी में एक बैल से भी खेती हाँ, का बिल्कुल। चलन है जी, जी। तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा एक बैल से किस कैसे बिल्कुल, खेती। उसमें एक ही गाँव ऐसा है, हम्म, मिंधल पंचायत, मिंधल गाँव, जहाँ मिंधल माता हाँ, काफ़ी फ़ेमस मंदिर है है। मिंदल माता का मंदिर है मंदिर जहाँ है, पे जी। पूरे पांगी में एक बहुत शक्तिपीठ है, बहुत फ़ेमस है पूरे जे-एंड-के, हम्म, हिमाचल प्रदेश में। तो वहाँ एक ही बैल से खेती होती है, जी आज तक। उसका क्या। उसका ये है कि वहाँ जब माता, एक बुढ़िया के घर में जब माता उसके शील के रूप में, हम्म, शिला के रूप में जब प्रकट हो रही थी, हम्म, तो बुढ़िया ने एक वरदान माँगा था माता से। हम्म, तो इस तरह की बुढ़िया रोज़ जो है उसको चूल्हे में जो पत्थर की शील निकलती थी उसको तोड़ देती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वो माता प्रकट हो गई और उसने माता से वरदान मांगा कि मुझे एक बैल की खेती जो है अगर कर देगी तो मैं मान जाऊंगी। तो ये प्रक्रिया उस वक्त से चली आ रही है। तो इसलिए अगर दूसरा, कहावत यही है कि अगर दूसरा बैल नहीं लगाया जाता, जो चोर से खेती की जाती है बेसिकली, हम्म, वहाँ बैल से खेती नहीं कहता, चूर के जो याक की क्रॉस ब्रीड होती है गाय, हाँ। उससे खेती की जाती। तो वही एक पुराने टाइम से चली आ रही रीत है। वो एक ही बैल लगाते हैं, उसी गांव में है, बाकी किसी और गांव में नहीं है। अच्छा राजकुमार जी, जब भी पांगी की बात होती है ना तो हम बटोरी की जी, बात करते हैं तो जी, थोड़ा सा कितनी बटोरियां हैं पांगी में जी, जी, और किस किस बटोरी का क्या महत्व जी, जी, जी। है ना इसके बारे में भी हमारे जी, पाठकों। भटोरियों 5 भटोरियाँ हैं। जो 5 भटोरियाँ हैं, इनका ये सभी बुद्धिज़्म को मानने वाले लोग हैं, भोट लोग जो थे भोट लोग होते हैं। तो भोटी ये बोलते थे जो। भोटी लोग जिन्हें बोला जाता था, और ये बुद्धिज़्म को मानते हैं हुँ, और इनका अपना कल्चर है और अपने अपने रहन-सहन है, खान-पीन है। हुँ, ये बिल्कुल पांगी के गाँव से लास्ट एरिया में सबसे टॉप में रहते हैं। जी। बाकी सारी भटोरियों में गाड़ी की व्यवस्था है, बस जा रही है, लेकिन एक चसक भटोरी है, जहाँ सेंचुरी एरिया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया है, वहाँ अभी तक 10 किलोमीटर एरिया में कोई गाड़ी नहीं जाती है, ऑन फुट है, काफ़ी मुश्किल और डिफ़िकल्ट एरिया है वो, ये भटोरी। तो अगर आप भी ऑफ बीट टूरिज़्म के शौकीन हैं, तो आपको पांगी ज़रूर जाना चाहिए। बेपनाह कुदरती खूबसूरती, जड़ी-बूटियाँ, जंगली उत्पाद और उसके बीच में नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग। अगर आप पांगी जाना चाहते हैं, रास्ता ज़रूर टफ है, लेकिन जब एक बार आप पांगी पहुँच जाते हैं, तो आपका आने को दिल नहीं करता है। राजकुमार जी, आपसे बात हुई, चलते-चलते आखिर में हम पूछेंगे कि जो आपको हमने एक डेयरी के लिए जी, आपको आगे मोटिवेट किया है कि आप एक गाँव में, दरवास गाँव में डेयरी चलाओ, जी, जी। उसका प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है और उसमें आपकी क्या भूमिका है? देखिए, मैं उसका चेयरमैन हूँ, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी धरवास, फ्लोट हाँ, द डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी धरवास में उसका चेयरमैन हूँ। हाँ, अभी हमारे पास उस प्लांट के सारे इक्विपमेंट पहुँच गए हैं और
हिमालय इंक्यूबेशन उसमें सपोर्ट कर रहा है। सिर्फ उसको फिट करने और उसमें जो कुछ कमी पेशियाँ हैं वो सामान के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और आने वाले टाइम में गर्मियों में ज़रूर मैं अप्रैल के बाद हम उस प्रोजेक्ट को शुरू करने जा रहे हैं। और हमारा जो 2-3-4 पंचायतें हैं सराउंडिंग में, जो 5-6 किलोमीटर के दायरे में, वहाँ से 500 लीटर दूध कैपेसिटी करके पूरे दुनिया को हम जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल जो हमारे पशु है उसका पनीर, घी, बटर आगे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो और राजकुमार जी दे बहुत सकते बहुत धन्यवाद, आपकी डेयरी जल्दी शुरू हो और हम भी धन्यवाद। पांगी आके वो दूध पिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद जी, ओके धन्यवाद, ओके। धन्यवाद।